ईरान जंग से 2-3 हफ्तों में निकल जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें खामनाई से मसला था, वो अब नहीं रहा। ईरान में अब कोई वजह नहीं बची कि मजीद जंग जारी रखें। अब नए हुर्मुज़ को हर एक के लिए महफूज बना रहे हैं। ईरान में नई रजीम कम शिद्दत पसंद है। ईरान के पास एटम बम होता तो वो आज इस्तेमाल कर चुका होता। जंग ख़त्म करने के लिए ईरान से मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं। डेमोक्रेट्स ने सबके लिए बॉर्डर खोलकर मुल्क के साथ जुल्म किया। हमने अमरीकी शहरियों की हिफाजत के लिए नए क़वानीन मुतारिफ कराए। वाशिंगटन डीसी में जराइम 98% कम हो गए हैं। बहुत बड़े जजेस हैं जो हमारे क़वानीन के ख़िलाफ़ फ़ैसले देते हैं। मैं क़वानीन नाफिज करता हूँ तो मुझे बादशाह कह दिया जाता है। पाकिस्तान और चीन का खलीज में जंग फौरी रोकने और अपनाए हुर्मुज़ खोलने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोनों ममालिक का मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका एलामिया। कहा कि ईरान और खलीजी रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाए। तनाज़ात का हल मुकालमे से मुमकिन है। शहरी आबादी, सिविलियन तनसीबात और गैर फौजी अहदाफ पर हमले रोके जाएँ। अपनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की नकलो हरकत बहाल की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की बालादस्ती और कसीरुल जहती निज़ाम को फ़रोग़ दिया जाए। मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए जामे फ्रेमवर्क की हिमायत की जाए। पाकिस्तान और चीन का CPEC समेत मौशूर स्ट्रेटजिक ताउन बढ़ाने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का दौरा चीन अहम। ईरान समेत इलाकाई उमूर पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक जंग रोकने और अमन के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। चीन कशीदगी कम करने की पाकिस्तानी सालिसियों की कोशिशों की हिमायत करता है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि 3 चीनी जहाज़ अपनाए हुर्मुज़ से बाहिफाजत गुजरे हैं। जहाज़ों को रास्ता देने पर ईरानी हुक्काम के ताउन पर शुक्रिया अदा करते हैं। जोड़ी तनसीबात को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। तमाम फरीकैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील करते हैं। चीन खिते में अमन की बहाली के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। अमेरिका मदद के लिए नहीं आएगा, खुद लड़ना सीखो। ट्रंप का इत्तेहादियों को सख्त पैगाम। अमेरिका के सदर ने सोशल मीडिया पर बरतानिया और दीगर इत्तेहादी ममालिक को सख्त तंबीह की। कहते हैं कि अमेरिका से ईंधन खरीदो या हिम्मत करके खुद अपनाए हुर्मुज़ जाकर हासिल करो। इत्तेहादियों ने मुश्किल वक्त में अमेरिका का साथ नहीं दिया। इत्तेहादी अपनी सिक्योरिटी खुद संभालें। अब हर मुल्क को अपनी दिफाई जिम्मेदारी खुद उठाना होगी। अमेरिका और इसराइल का ईरान पर एक और बड़ा हमला। अस्फहान पर 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम गिरा दिए गए। तेहरान, शिराज, कुम और कर्ज में तवानाई तनसीबात पर हमले। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ज़ेर ज़मीन असलहा ज़खायर को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज का तेहरान में मिसाइल बनाने वाली तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फ़ौज के मुताबिक 40 असलहा साजी और तहकीकाती मराकज़ पर हमले किए हैं। महलात में 3 रिहायशी इमारतें निशाना, 11 अफराद जाम बहक, 15 जख्मी। अस्फहान में शदीद धमाकों की वीडियो ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी शेयर कर दी। ईरान के इसराइल और खलीजी ममालिक में मुख्तलिफ अहदाफ पर हमले। इसराइली और अमरीकी कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ वेपन सपोर्ट तनसीबात को निशाना बनाया। हीफा में ऑयल रिफाइनरी पर हमले से आग लग गई। सऊदी अरब के करीब बहरी जहाज़ पर हमला। अमरीकी वार्निंग सिस्टम भी तबाह कर दिया। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट के कमांडर्स के ठिकाने पर हमले किए गए। शारजा में टेलीकॉम कंपनी की इमारत पर ड्रोन हमला। दुबई पोर्ट पर ईरानी हमले में बड़े ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। कुवैती परचम बरदार ऑयल टैंकर 20 लाख बैरल तेल लेकर चीन की जानिब जा रहा था। दुबई में हमले के नतीजे में 4 एशियाई बाशिंदे जख्मी हुए। सऊदी अरब में ड्रोन के टुकड़े गिरने से 2 अफराद जख्मी। ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल की जंग में जानी नुकसान बढ़ने लगा। इसराइल की लेबनान में अपने मजीद 4 फौजी हलाक और 2 जख्मी होने की तस्दीक। अमेरिका में इंसानी हकूक तंजीम के मुताबिक जंग में 1574 आम शहरियों समेत कम अज़ कम 3492 अफराद हलाक हो चुके। इसराइल में हुकाम के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमलों में 19 अफराद मारे जा चुके। 9 इसराइली फौजी लेबनान में हलाक हुए। लेबनान की 124 बच्चों समेत 1268 अफराद हलाक होने की तस्दीक। खलीजी ममालिक में फौजियों और गैर मुल्कियों समेत 24 अफराद की जान जा चुकी। UAE ने 11, कुवैत ने 7, ओमान, सऊदी अरब और बहरीन ने 2-2 अमवात की इतलात की।
ईरान जंग पर अमरीकी सदर से हिकमत अमली और मकासद पर मजीद वजाहत चाहते हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी एल्बानीज़ की मीडिया से बातचीत, कहा कि वो कशीदगी में कमी देखना चाहते हैं। जानना ज़रूरी है कि इस जंग के असल मकासद क्या हैं। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर दिफा जॉन हेली का खलीजी खिते का दौरा, कहते हैं कि अब तक तकरीबन 1000 बरतानवी फौजी खिते में तैनात किए जा चुके। खिते में इत्तेहादियों के लिए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम का इजाफी निज़ाम भी भेजेंगे। ईरान खिते में हमले बढ़ा रहा है, जंग में मजीद कई हफ्ते जारी रह सकते हैं। ट्रंप अपनाए हुर्मुज़ खोले बगैर ही जंग खत्म करना चाहते हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपनाए हुर्मुज़ खोले बगैर जंग खत्म करने के मुतालिक अपने मुशीरों को बता दिया। ट्रंप अपनाए हुर्मुज़ खोलने का पेचीदा ऑपरेशन बाद में करने के ख्वाहां हैं। साबिक अमरीकी नेवल कमांड टॉप शार्प कहते हैं कि अपनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल बरकरार है। दुनिया की मसरूफ तरीन आबी गुजरगाह को ताकत के जरिए नहीं खोला जा सकता। अपनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों के बाहिफाजत गुजरने के लिए ईरान की रजामंदी ज़रूरी है। सब कुछ ईरान पर मुनहसर है। वो आइंदा हफ्तों या महीनों में क्या फैसला करता है। जंग के खात्मे का कोई भी फैसला हमारी शराइत पर होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने दो टोक अल्फाज में बता दिया। कहते हैं कि जंग तमाम हालात को मद्देनजर रखकर ख़त्म की जाएगी। मुल्क की हिफाजत और सलामती के लिए ईरानी मुसल्लह अफ़वाज का किरदार तारीखी है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का मुल्की मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने के अज़म का इजहार। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि वक्त आ गया है अमरीकी अफ़वाज को खिते से निकाल दिया जाए। अमरीका खिते को सिक्योरिटी फराहम करने की सलाहियत नहीं रखता। ईरान सऊदी अरब का एहतराम करता है और उसे एक बरादर मुल्क समझता है। ईरान की कार्रवाइयाँ दुश्मन जारे क़ुव्वतों के खिलाफ हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। हाकान फ़ैदान ने इस्लामाबाद में 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा इजलास के दौरान मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमा दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती के अज़म का अदा किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। ईरान की जानिब से पाकिस्तान के सिफारती इक़दामात का खैर मकदम। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने कहा है कि अमरीकी और इसराइली जारियत को ईरान के खिलाफ रोकने पर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहते हैं। ईरान खित्ते में अमन की बहाली और पायदार इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की नेक नियति पर मबनी फ़ाल सिफारती काविशों का खैर मकदम करता है। सिफारतकारी की बहाली की कोशिशें काबिल सताइश हैं। ईरान अमरीका जंग से पैदा सूरत हाल, सऊदी वली अहद से कतर और उर्दन के रहनुमाओं की मुलाकातें। तीनों रहनुमाओं ने खबरदार किया कि खलीजी रियासतों और उर्दन पर ईरान के मुसलसल हमले कशीदगी में खतरनाक हद तक इजाफा कर रहे हैं। शहरियों और अहम तनसीबात पर ईरानी हमलों से खिते में मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। दूसरी जानिब कतर की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका के साथ दिफाई शराकतदारी ने मुल्क को बैरूनी हमलों से महफूज रखने में अहम किरदार अदा किया। कतरी अफवाज ने तकरीबन 90% हमलों को नाकाम बनाया। मशरिक़ वस्ता जंग की वजह से महंगाई में नुमायां इजाफे का खदशा। रवा हुआ महंगाई की शरह 7.5 से 8.5% के दरमियान रहने का इम्कान। वज़ारत ख़ज़ाना ने माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक तेल कीमतों में इजाफे से सनती लागत और दरामदी बिल बढ़ने का खदशा है। आलमी गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद मईशत मुस्तहकम रहने की उम्मीद है। पाकिस्तान की मईशत का करीबी मंजरनामा मोहतात तौर पर मुस्बत है। टेक्सटाइल, मशीनरी और तामीराती अशिया की दरामद में इजाफा हुआ है। खलीज की जंग के बायस तेल की आलमी मंडी बदस्तूर दबाव का शिकार। खाम तेल की आलमी कीमतों में उतार चढ़ाव। बरतानवी ब्रांड क्रूड ऑयल की कीमत $118 तक जाने के बाद $104 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी WTI खाम तेल के $102 फी बैरल से जायद में सौदे हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई। UAE में पेट्रोल की कीमत 30%, डीजल की 70% बढ़ गई। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 2.59 से बढ़कर 3.39 दरहम फी लीटर। डीजल की फी लीटर कीमत 2.72 दरहम से बढ़कर 4.69 दरहम हो गई।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन बचत और कफ़ायशारी के हवाले से इजलास कम आमदनी वाले तबकात को रिलीफ देने के इक़दाम का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म की सूबों से मुशावरत के बाद हतमी तजावीज़ पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बरवक्त फैसलों से पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मकदार मौजूद है और आवाम को रिलीफ फराहम करना अवलीन तरजीह है। पेट्रोलियम कीमतों और टारगेटेड सब्सिडी पर विफाक और सूबों के दरमियान अहम मुशावरत। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की ऑनलाइन शिरकत। वफाकी वज़रा मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम और सूबाई चीफ सेक्रेटरीज ने भी शिरकत की। इजलास में कमज़ोर तबकात को रिलीफ देने के लिए नए सब्सिडी मॉडल पर गौर। पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए डिजिटल और कैश ट्रांसफर निज़ाम पर तबादला ख्याल। सब्सिडी इस्लाहात पर इत्तफाक राय की कोशिश जारी रखने पर इत्तफाक। सूबे सब्सिडी से मुतालिक अपनी तजावीज़ मज़ीद बेहतर बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल, तवानाई बहरान और कफ़ायशारी इक़दामात पर गुफ्तगू। सियासी सूरत हाल, वफाकी और सिंध हुकूमत में ताउन से मुतालिक उमूर पर गौर। पार्लियामेंट में मुजवज़ा कानून साजी से मुतालिक भी तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर इत्तफाक। सदर आसिफ अली जरदारी से भी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म से होने वाली मुलाकात पर भी